सुहेल गार्डन के सनसनीखेज 5 कत्ल में परिवार के इर्द गिर्द ही पुलिस की कार्रवाई घूम रही है। पुलिस की अभी तक जांच में सामने आया कि सौतेले भाई तांत्रिक नईम बाबा ने अपने साले के संग मिलकर मोइन के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मोइन का मोबाइल लेकर मुजफ्फरनगर गए, वहां पर मोबाइल बंद करने के बाद वापस लौट गए। शुक्रवार की रात 8:55 पर नईम और उसके साले का मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद दोनों की लोकेशन अजमेर की आ रही है। पुलिस की 3 टीमें उन्हें पकड़ने के लिए नासिक भेजी गई है। समझिए पूरा घटनाक्रम। मूल रूप से किठौर के शाहजहांपुर निवासी 35 वर्षीय मोइन परिवार के साथ जाकिर कॉलोनी में रहता था। वह राजमिस्त्री का काम करता था। 2 साल पहले वह परिवार के साथ रुड़की के पुआना गांव चला गया और वहीं पर रहकर राजमिस्त्री का काम करने लगा। 2 माह पहले मोइन ने पुआना में काम छोड़ दिया और पत्नी 32 वर्षीय आसमा, 8 वर्षीय बेटी अक्सा, 2 वर्षीय अजीजा व 1 वर्षीय अलिस्बा उर्फ जिया को लेकर लिसारी गेट के सुहेल गार्डन में आकर साजिद के मकान में किराए पर रहने लगा। उसके 100 मीटर की दूरी पर अपना मकान बना रहा था। बुधवार शाम मकान पर लेंटर डालने के बाद मोइन का पूरा परिवार घर पर आ गया। गुरुवार को दिन भर मोइन के मकान पर ताला लटका हुआ था। सुबह अमजद की पत्नी नजराना ने मोबाइल कॉल की। मोबाइल बंद होने के बाद ही उसने परिवार के अन्य लोगों को बताया। तब परिवार के लोगों ने छत के रास्ते देखा कि मोइन के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उसके बाद एडीजी से लेकर कप्तान तक मौके पर पहुंचे। जांच में खुला मोइन के सौतेले भाई का नाम। हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें लगा दी गई। जांच में सामने आया कि मायन के सौतेले भाई नईम ने साले सलमान के संग मिलकर मोइन के पूरे परिवार की हत्या की। करीब 10 साल पहले नईम पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को छोड़कर महाराष्ट्र के नासिक में जाकर रहने लगा था। वहां पर उसने तांत्रिक क्रिया का काम शुरू कर नईम बाबा बन गया। उसके बाद नईम ने वहां पर दूसरा निकाह कर लिया। सोमवार को नईम अपने साले सलमान के संग मेरठ में आया था। वह अपने बेटे अब्दुल्ला के घर पर रुका था। बुधवार की रात को नईम ने अब्दुल्ला और परिवार के अन्य सदस्यों को बताया कि वह अपने पुश्तैनी गांव शाहजहांपुर किठौर जा रहा है, लेकिन अपने साले को साथ लेकर मोइन के घर पर पहुंच गया। रात भर मोइन के परिवार के संग रुका। पुलिस की जांच में सामने आया कि साले के साथ मिलकर नईम ने भाई, उसकी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। उसके बाद सुहेल गार्डन स्थित घर पर अब्दुल्ला के संग लौट गया। पुलिस की 3 टीमों को नासिक भेजी गई। गुरुवार की रात 8:50 पर घटना की जानकारी हुई। उसके 5 मिनट बाद नईम ने अपना मोबाइल बंद कर लिया, जबकि बेटे अब्दुल्ला ने नईम को मोइन और उसके परिवार की हत्या करने की जानकारी दी थी। नईम और उसके साले सलमान को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमों को नासिक भेजा गया है। आसमा के भाई ने 3 लोगों पर लगाया आरोप। एक परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में आसमा के भाई अमीर अहमद की तरफ से एक महिला समेत 3 लोगों को नामजद किया। अमीर का आरोप है कि मोइन के भाई अमजद की पत्नी नजराना के प्लाट का बैनामा आशमा ने अपने नाम करा लिया था। इसी रंजिश में नजराना अपने जेठ तस्लीम और नईम बाबा के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल तस्लीम और नजराना को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को घुमाने की कोशिश। सर्विलांस और परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस मान रही है कि सौतेले भाई तांत्रिक नईम बाबा ने साले सलमान के संग मिलकर मोइन के पूरे परिवार की हत्या की। उसके बाद नईम का मोबाइल लेकर गुरुवार को नईम का साल सलमान मुजफ्फरनगर चला गया। वहां पर जाकर उसने मोइन का मोबाइल दोपहर को बंद कर दिया ताकि पुलिस समझे कि नईम मुजफ्फरनगर गया था। उसके बाद से नईम का मोबाइल नहीं खुला। गाड़ी नहीं मिलने पर शव ठिकाने नहीं लगा सके हत्यारे। क्राइम सीन से पुलिस मान रही है कि नईम और सलमान ने परिवार के खाने में नशीली गोलियां डाल दी होगी। उसके बाद लोहे की रॉड से मोइन और उसके परिवार के सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। शव को ठिकाने लगाने का भी प्रयास किया गया, इसलिए मोइन और आसमा के शव को चादर की गठरी में बांध दिया। बच्चों को बोरे में बंद कर दिया। पुलिस मान रही है कि गुरुवार की रात उन्हें शव ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल पाई। दिन निकलने की वजह से शवों को बेड के बॉक्स में डालकर निकल गए। शुक्रवार की रात को गाड़ी में डालकर शवों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।